ओके सो आज हम देखने वाले हैं गिटहब। गिटहब कैसे काम करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, कैसे कैसे हम हमारे लोकल कंप्यूटर से किसी भी कोड को गिटहब तक पुश कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे github.com पे। यहाँ आकर अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम साइन अप करेंगे। एंड देन साइन अप करते ही कंटिन्यू विद गूगल हम कर सकते हैं। आप किसी भी ईमेल आईडी से, आपकी जो भी ईमेल आईडी आप प्रेफर करते हो उससे गिटहब अकाउंट पे लॉगिन करें। ओके, इट्स डन। ओके सो ये मेरा यूजर नेम हो गया। यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी अवेलेबल होगा वो आप रख लेंगे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट। बेसिकली हम यहाँ हमारे जो गिटहब है वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं ताकि हमारी प्रोफाइल हम बना सकें। ओके, हमारा गिटहब अकाउंट बन गया है। अब हमारे पास हमारी गिटहब की प्रोफाइल है। अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ तो ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं डाला है हमने। अभी तक इस पे कुछ पुश नहीं किया है, कोई भी हमारी रिपो नहीं बनी हुई है। तो अभी ये एकदम ब्लैंक है। इसके बाद हम जाएंगे गिट एस सी एम पे, गिट हाइफन एस सी एम इस पे जाके एंड देन इंस्टॉल फॉर विंडोज एंड फर्स्ट वन गिट फॉर विंडोज 60 x 64 सेटअप इस पे जाएंगे। और हमें जो इंस्टॉलेशन है वो हमारा कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं जैसे ही सेव करता हूँ ये इंस्टॉलेशन करेगा। एंड देन ये गिटहब आपको ओपन करना है। यस करेंगे। इसके बाद इंस्टॉल। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी गिटहब का गिटहब इंस्टॉल था तो आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। जो भी आपके पास इंटरफेस आएगा उसमें कुछ नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट 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 करते जाएंगे और लास्ट में जाके जैसा फिनिश आया अभी मेरे पास इंस्टॉल का, वैसा फिनिश कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। ये आपके लोकल कंप्यूटर पे हम गिटहब का जो वर्जन कंट्रोल है वो सेटअप कर रहे हैं। तो ये सेटअप होने के बाद हम डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर और जो गिटहब वाली वेबसाइट है उसके बीच में कनेक्शन करेंगे ताकि हम हमारे लोकल कंप्यूटर से डायरेक्ट किसी भी फाइल को वहां तक पुश कर पाए। ठीक है, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है गिट लॉन्च एंड फिनिश। ओके, ये हो गया। अब अगर आप जाके स्टार्ट बटन प्रेस करोगे और यहाँ गिट लिखते हो तो गिट बैश, गिट यूआई वगैरह आपके पीसी में इंस्टॉल हो गया है, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारी कोई भी डायरेक्टरी या कोई भी फाइल या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें गिटहब पे पुश करना है और गिटहब पे अपलोड करना है, उसके लिए हम हमारे फाइल मैनेजर पे जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जैसे ये फोल्डर है, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ गिटहब पे। सो इसको सबसे पहले वीएस कोड में खोल लेते हैं। ओके, ये ओपन हो गया यहाँ पे। अब हम टर्मिनल पे सबसे पहले गिट हाइफन हाइफन वी वर्जन करते हैं। अगर ऐसा आता है तो ठीक है, वरना आपको क्या करना है कि जहाँ आपने वो फोल्डर इंस्टॉल किया था, मतलब प्रोग्राम फाइल्स में गिट, ये रहा, गिट में जाके बीन वाली फाइल में जाके यहाँ से आपको एक पाथ कॉपी करना है। वापस से सर्च में जाएंगे और एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे। एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये करने के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और नीचे जाके आपको ये पाथ है इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ न्यू पे क्लिक करके और वो पाथ कॉपी पेस्ट कर देना है। इसको हम मूव अप करेंगे तो इसको सबसे ऊपर आपको मूव करना है। मूव अप पे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है,
ऐसा ही आपको एक ऐड कर देना है बाद में। ओके ओके ओके। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ आएंगे, एक सेकंड, ओके, जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो गिट वर्जन आपको ऐसा दिख जाएगा। अगर आप दोबारा से सेम कमांड चलाते हैं तो आपको यहाँ गिट वर्जन दिखेगा। ठीक है। ये हमने वेरीफाई किया है कि हमारा गिटहब इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद अब आती है बारी हमारे गिटहब से हमारे लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने की, इनके बीच में कनेक्शन बिठाने की। कनेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले कमांड आती है गिट कॉन्फ़िग, सॉरी, हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और मैं डालूंगा यहाँ अपना यूजर नेम। ठीक है, एंटर करता हूँ। देन उसके बाद ईमेल। अब मैं वही सेम ईमेल डालूंगा जो मैंने वहां बनाई थी। ईमेल के लिए हम हमारी ईमेल यहाँ पे पुट करेंगे, gmail.com। अब मेरा जो यूजर नेम था वो ये रहेगा। ठीक है। और अब मैं सेकंड कमांड चला रहा हूँ मेरी ईमेल आईडी पास करने के लिए। तो मैं ईमेल डालूंगा। हो गया। अब मैं करता हूँ गिट इनिट। ये कमांड करती है गिट इनिशियलाइज करने का काम। मैं अगर गिट इनिट करता हूँ तो इनिशियलाइज गिट एम्प्टी रिपोजिटरी इन दिस। इसके बाद सेकंड कमांड आती है गिट ऐड। क्योंकि मेरे को सारी फाइल्स ऐड करनी है तो मैं गिट ऐड डॉट करूंगा। उसके बाद अगर आपको एक पर्टिकुलर फाइल डालनी है तो इस तरीके से डाल सकते हैं, गिट ऐड। और जैसे मैं ऐप डॉट पी वाई डालना चाहता हूँ तो ऐप डॉट पी वाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब हमें सारी फाइल्स पुश करनी है तो हमने ये वाली कमांड लिख दी। ठीक है। इसके बाद आता है गिट कमिट करेंगे हम। एक मैसेज डालेंगे ताकि हमारे हमने जो गिटअप पे पुश कर रहे हैं हमारी फाइल, उसके साथ में कुछ मैसेज जाना चाहिए कि हमने इस फोल्डर इस कोड में क्या चेंज किया था उसके लिए। तो अभी मैं फर्स्ट कमिट डाल देता हूँ। ओके, इसने दिखाया है मुझे कि वेदर डॉट सी एस वी और ऐप डॉट पी वाई दो फाइल्स में चेंज हुआ है और दो फाइल्स अपडेट हुई है। ठीक है। अब गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये हम अब हमारा जो गिटहब है, हमारी प्रोफाइल है, वहाँ जाएंगे। अब मुझे एक नई रिपॉजिटरी बनानी है। अगर मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ तो यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा अपन प्रोफाइल पे गए थे वैसा जाते हैं एक बार। यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक नई रिपो बनानी है और उस रिपॉजिटरी के अंदर कुछ पुश करना है। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ आके। रिपॉजिटरी नेम, अब मैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इसको नेम देता हूँ। और विजिबिलिटी इसकी पब्लिक रखूंगा मैं। क्रिएट रिपॉजिटरी करता हूँ। क्रिएट रिपॉजिटरी करने के बाद मुझे ये वाला पाथ चाहिए जो मैं यहाँ पे पुश करूँगा। सॉरी, ये नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। सो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन HTTPS, और इस पाथ के साथ मैं अपने लोकल गिट को मेरे गिटअप के साथ सिंक करूँगा। ठीक है। तो एंटर करते ही वो सिंक हो गया है। अब आती है ब्रांच की बारी। गिट ब्रांच कैपिटल M और मेन। हम डिफॉल्ट ब्रांच मेन बनाते हैं, तो मेन हमने बनाई। अब मैं अगर गिट ब्रांच करता हूँ तो मुझे ब्रांच दिखेगी मेन।
यहाँ ऐसा होता है कि अगर मैं गिट ब्रांच करता हूँ तो अगर और कोई ब्रांच भी होती तो वो भी मुझे दिखती है। ठीक है, तो उसके साथ ही अब मैं इसको पुश करूंगा, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। ओरिजिन मेन मतलब मैं मेन ब्रांच के अंदर मैं मेरा ये कोड पुश करना चाहता हूँ। सो मैं करूँगा, पुश किया मैंने। पुश करने के साथ ही वो पूछता है कि आपको कौन से अकाउंट से इसमें पुश करना है। ऐड न्यू अकाउंट करूँगा और मैं मेरा अकाउंट यहाँ अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, मैंने ऑथराइज किया, ऑथराइज करते ही ये आ जाए। ठीक है, मतलब मैंने मेरा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया, कंप्लीट करते ही ये पुश हो गया। अगर मैं अब गिटअप पे जाके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो मुझे मेरी फाइल्स दोनों यहाँ दिखेंगी। ठीक है, सो बेसिकली ये है हमारा गिटअप का सेटअप। हम कैसे हमने गिटअप पे प्रोफाइल बनाई, देन गिट इंस्टॉल किया, उसको सेटअप किया। सेटअप करने के बाद हमने जो बेसिक कमांड्स थी, इनिशियल कमांड्स, जिसके लिए जिस जो हमें हमारी वो कमांड्स हमने चलाई, और देन हमने कुछ कमिट मैसेज डाला। मैसेज डाल के और पर्टिकुलर रिपोजिटरी का हमने उसको पाथ दिया गिट को, ताकि वो हमारी रिपोजिटरी के साथ सिंक करेगा। एंड देन हमने जो कोड है वो एक ब्रांच में पुश कर दिया है। अब आपने देखा होगा कि हमने वहाँ ब्रांच मेन डाली थी। आपको दिखा देता हूँ एक बार। ब्रांच मेन करी थी ना हमने, गिट ब्रांच मेन, और हमने वेरीफाई भी किया था कि बनी कि नहीं बनी। सो हमारी मेन ब्रांच बन गई है, मेन ब्रांच में हमारा कोड है, इसके अलावा कोई ब्रांच यहाँ नहीं है। सो इट्स ओके। सो हमारा गिट एंड गिटअप कंप्लीट हुआ। थैंक यू।